नमस्कार साथियों, द सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए थे मैथ्स का, और वो था हमारा आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 का पीवाईक्यू क्वेश्चन। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी 2025 में एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, जितने भी शिफ्ट में, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोटल 101 शिफ्ट हुआ था एग्जाम, ठीक है। उसमें मैथ का 25 क्वेश्चन होता है। अब 125 का 101 क्वेश्चन जो शिफ्ट में पूछा गया है, 25-25 क्वेश्चन शिफ्ट वाइज हम लोग करते आ रहे हैं। तो आज का हमारा जो सेकंड सेट रहेगा वो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है, और 27 नवंबर 2025 शिफ्ट 2 में पूछा गया जितने भी प्रश्न हैं वो हम क्या किए हैं, एक जगह कंपाइल करके आपको लाए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न आपको बताना चाहेंगे, यदि आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी हम इस पर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है, और इस सीरीज को आप पूरा लास्ट तक देखेंगे तो क्या होगा कि आपका ग्रुप डी में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं वो पूरा नॉलेजेबल आपके पास आ जाएगा, पूरा ध्यान में आ जाएगा कि कैसे कौन सा चैप्टर से कहां से कैसा प्रश्न आता है, ठीक है। 4-5 सेट कंप्लीट करते करते आपके पास इतना कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि आगामी एग्जाम 2026 में होने वाला ग्रुप डी का एग्जाम जो है, आप उसमें मैथ का स्कोर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारे पास है कि दो पाइप, देखिएगा, कहता है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 और 24 घंटे में भर सकते हैं। तो यहाँ पर भरने का बात कह रहा है, तो दैट मीन्स कहने का अर्थ क्या कह रहा है कि ए है सो कितना घंटा में, 18 घंटे में, बी है सो अकेले 24 घंटे में भर सकता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि दोनों टोटल देखेंगे तो इफिशियंसी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 18 और 24 का एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा, आप दोनों का एलसीएम करें, देखिए एलसीएम करेंगे तो आपका 18 और 24 का हमारा एलसीएम आ जाएगा 72। कितना आएगा, 72। अब ये 72 कहने का मतलब टोटल आपका मान लीजिए कैसा है कि 72 लीटर टंकी में पानी जाएगा, या फिर उतना उसका कि बोल सकते हैं कि आयतन है या फिर उसका वॉल्यूम है, ठीक है। अब 18 घंटे में ए भर सकता है तो उसकी एफिशिएंसी कितना होगा, 18 से डिवाइड कर दीजिए 72 को, तो कितना आ जाएगा, 18 चौक 72, यानी इसका एफिशिएंसी निकल गया 4। 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। अब ध्यान में रखिए कि टोटल जो है, फिर आगे क्वेश्चन को पढ़िए, यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए और ए को कितने समय बाद बंद करना चाहिए ताकि 16 घंटे में भर जाए। अब आप यहाँ पर देखिए कि 16 घंटा में ही हमको भरना है, लेकिन क्या होगा कि ए को ये पूरा समय तक काम नहीं करेगा, मतलब पूरे टाइम तक ए नल को हम खोल नहीं सकते हैं, बी हमेशा लगातार काम करेगा। तो अब देखिए कि टोटल बी काम करेगा, तो टोटल काम करेगा तो कितना घंटा तक काम करेगा, 16 घंटा तक। तो बी द्वारा भरी गई टंकी, अब कितना लीटर वो पानी भर सकता है, बी का एफिशिएंसी 3 है और टोटल वो 16 घंटा तक भरेगा, तो 16 3 48 हो गया, यानी 48 लीटर जो है वो अकेले बी भर देगा। बाकी कौन भरेगा, तो बाकी ए भरेगा। अब यहाँ पर शेष हमारा जो बचा हुआ है, तो शेष 72, टोटल 72 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना लीटर बच गया, 24। अब ये 24 लीटर कौन भरेगा भाई, ए। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 24/4, 4 से 4 छक 24, यानी कि 6 घंटा बाद क्या है कि यदि हम ए को बंद भी कर दे फिर भी वो टंकी क्या होगा कि 16 घंटे में भर जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, आसानी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए नल और जो हमारा टंकी है ये टोटल आपका टाइम एंड वर्क के हिसाब से चलता है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, और पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न, ये दोनों चैप्टर क्या है, लगभग सेम है। पाइप और टंकी में हमारा क्या होता है कि उसमें भरने वाला को प्लस ले लेते हैं और जब खाली होता है तो माइनस ले लेते हैं, लेकिन काम करने वाला हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये दोनों में अंतर है।
बाकी देखेंगे क्वेश्चन में पूछने का तरीका एक ही रहता है, चाहे वो टाइम एंड वर्क का हो, चाहे वो पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन हो, दोनों एक ही तरह से बनता है। तो चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कहता है एक वस्तु के मूल्य लगातार 3 वर्षों में 5% यानी 2021 में, 6% 2022 में, 10% 2023 में वृद्धि होती है। क्या हो रही है? प्लस हो रही है। ठीक है। यदि प्रारंभिक मूल्य आप देख सकते हैं कितना है, 5,50,000। अच्छा, 5,50,000 है ना। तो अब क्या कहता है कि 2023 के अंत में मूल्य में क्या होगा, ये आपको कहता है। तो यहाँ पर वृद्धि हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि 5% है, तो 5% का मतलब इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। 6% को हम आप ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6% का, तो 6 बटा कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 6/100 और एक बचा 10%, तो 10% को आप लिख सकते हैं 10/100। यहां से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/10। अब पहले स्टार्टिंग में हमारा कितना था उसको यहाँ पर लिखते हैं, 5,50,000। ठीक है। अब वृद्धि हो रहा है, तब 20 था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो थोड़ा सा पेचीदा होगा, तो काटते ही नहीं है, तो 6 और 100, तो पहले हमारा यहाँ पर हो जाएगा 106, बढ़ रहा है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। और यहाँ 10 है तो 11/10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0। अब 2 से कट रहा है, 2 से काट देंगे, 2 से 2 पचे 10, 2 तिया 6, यानी कि आपको गुना करना है 55 गुने 21 गुने 53 गुने 11। अब आप इसको गुना कीजिए, तो इसको टोटल को गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 7 3 3 6 5, यानी कि ये जो हमारा हो रहा है 6,73,365, 6,73,365। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए थर्ड नंबर सवाल हमारा क्या कहता है। थर्ड नंबर सवाल को देखिएगा। कहता है एक दुकानदार एक वस्तु को 28% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 5,670 रुपया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सीपी और एमपी का रेशियो निकालते हैं। ठीक है। तो सीपी कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी निकालना होगा तो 100 प्लस या माइनस, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस रहेगा तो माइनस। अब आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि डिस्काउंट हमारा कितने दिया है, 26, तो 100 में से 26 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 72। ठीक है। अब 100 में यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में 100 में से उसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 126। यहाँ से काटेंगे तो 18 चौक 72 और 18 सत्ते 126, यानी रेशियो कितना आ गया, 4 और 7 का। अब आप ध्यान से देखेंगे कि एमपी हमारा दिया हुआ है, यानी कि 7 का वैल्यू दिया हुआ है। 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 का 5,670, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 810 हो जाएगा। हमको निकालना क्या चीज है, क्रय मूल्य, तो 4 का वैल्यू निकालेंगे तो 810 को 4 से गुना कीजिए, तो 4 0 0, 4 1 4, 4 8 32, तो कितना हो जाएगा, 3240, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 374 और 384 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। 374 और 384 के बीच में प्राइम नंबर की संख्या ज्ञात करना है। तो अब देखिए प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, इसको पहले समझना होगा। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो केवल 1 और अपने आप से डिविजिबल हो, यानी वैसा नंबर जिसका केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो, एक और वो खुद अपना नंबर। ठीक है। वैसे नंबर को ढूंढ के निकालना है किसके बीच में, 374 और 384 के बीच में। तो इसको हम लोग क्या याद करके ही रखना पड़ेगा, यानी कि आपको चेक करना ही पड़ेगा 374 से लेके 384 तक कि वैसा नंबर ढूंढना है जो कि हमारा जिसका केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो। तो 374 के बाद देखेंगे 375, तो नहीं होगा। 377 क्या वो नंबर होगा, नहीं होगा। तो एक नंबर हमारा आता है 379 और एक अगला नंबर आ जाएगा 383। ये 2 नंबर जो है हमारा क्या, ये दोनों के बीच का प्राइम नंबर है।
तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 374 और 384 के बीच में मात्र 2 नंबर है ऐसे जो कि प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर कहता है कि 10a, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का है और 10 क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े हैं वही क्वेश्चन है। कहता है कि 10a का वैल्यू हमारा 1 दिया हुआ है। अच्छा बताइए कि 10 कितना में हमारा 1 होता है। तो आप जानते हैं कि सर कि 10 45 का डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यानी कि 10 45 डिग्री का 1 होता है। तब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह सकते हैं कि 10a तो अपने जगह रहेगा, अब 1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 45 लिख सकते हैं। अब देखिए 10 कट जा रहा है तो a का वैल्यू हमारा कितना हो जा रहा है, 45 हो जा रहा है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, नाउ अब आप क्या कीजिए कि साइन a प्लस कॉस a, अब a का वैल्यू निकल गया यानी कि साइन 45 डिग्री प्लस में कॉस 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 प्लस कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो √2 आएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। अब √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 तो नीचे हट जाएगा, यहां बन जाएगा 2/√2 और नीचे हमारा 2 कट जाएगा तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, √2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, √2। देखिए 6 नंबर प्रश्न बहुत आसान सवाल है और ये प्रश्न हमारा क्या कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 2650 रुपया और इसे 730 रुपए में बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। अच्छा बताइए डिस्काउंट हमेशा किस पर काम करता है, डिस्काउंट या फिर डिस्काउंट परसेंट हमेशा एमपी और एसपी पर काम होता है। हमेशा प्रॉफिट या लॉस जो होता है, प्रॉफिट या फिर लॉस वो किस पर होता है, सीपी और एसपी पर होता है, इतना हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो एमपी दिया हुआ है और एसपी भी दिया हुआ है। तो एमपी हमारा कितना दिया हुआ है, 3650 और एमपी कितना दिया हुआ है, 730। ठीक है, अब आप इसको काटना शुरू कीजिए, यहां से एक जीरो, यहां से एक जीरो। अब कितना से कटेगा, 3 से कट जाएगा क्या, 3 से नहीं कटेगा तो आगे के टेबल से आपको काटना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि 73 से डायरेक्ट कट रहा है, 73 पचे 365 हो जाता है, यानी रेशियो कितना आया, 5:1। अब ध्यान दीजिए कि एमपी मेरा 5 है और एसपी मेरा 1 है, तो बीच का डिफरेंस कितना है, 4 का है। पहले अब यहीं पर डिस्काउंट निकल जाएगा, तो ये डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट हमारा 4 रुपया हुआ, पहले हमारा 5 था, परसेंटेज में बदलना है तो इसको 100 हम लोग कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 0, 4 दूना 8, कितना परसेंट का डिस्काउंट हुआ भाई, तो 80% का डिस्काउंट हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग के भुजा के बराबर है, यानी कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वही वर्ग की भुजा के बराबर है। कहने का मतलब ये मेरा समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ये मेरा समबाहु त्रिभुज है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यही जो है आपका वर्ग के भुजा के बराबर है, ये मान लीजिए ये मेरा वर्ग है। तो दोनों की भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। इसकी भुजाएं को यदि हम लोग ए माने, इसका ए, इसका ए, तो इसकी भी भुजाएं ए हो जाएगी, ए हो जाएगी और इसका भी ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे चलते हैं। समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त यानी कि सर्कम रेडियस, अब इसके बाहर में हमारा क्या है कि सर्कल बना हुआ है, तो कुछ इस तरह का हम सर्कल बना देते हैं, तो ये हमारा सर्कम रेडियस। अब इसका सर्कम रेडियस जो है वर्ग के अंतः वृत्त, अब वर्ग के अंदर में वृत्त बना हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है एक वृत्त है, मान लीजिए इसको गोल नहीं हो रहा है तो आप इसको ऐसा मान के चलिए कि ये हमारा वृत्त है। अंतः वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा बैकअप में आप ध्यान दीजिएगा कि ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस और इन रेडियस दोनों में क्या फॉर्मूला होता है उसको देखिए। जो अंदर में बनता है, जो अंदर में बनेगा उसको हम लोग आर लेते हैं, तो आर बराबर होता है, ये समबाहु त्रिभुज है यानी कि सब भुजाएं बराबर हैं, तो इसका होता है a/√, यानी 2√3।
ठीक है। और सरकम रेडियस का होता है a/√3, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर, अब आप यहां पर सरकम रेडियस आपको लेना है, तो सरकम रेडियस लेना है तो इसका रेशियो कितना ले करना है, बड़ा आर, और इसका हम लोग छोटा आर ले लेते हैं, इसका आर हो जाएगा। तो इसका अभी हम बताएं कि क्या होगा, a/√3 होगा। अब यहाँ पर वर्ग के अंदर हमारा सर्कल है, तो वर्ग के अंदर सर्कल वाला का इसका आर कितना होगा, तो इसका आर का फॉर्मूला होता है आर बराबर a/2, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिएगा तब क्रॉस कर दीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो समथिंग हमारा आ जाएगा 2a रेशियो √3a। अब ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जा रहा है 2:√3। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2:√3। ऑप्शन नंबर पी इसका सही आंसर होगा। ये पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड था। ये यदि आपका फॉर्मूला याद है और कॉन्सेप्ट पकड़ में है तभी जाके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, अन्यथा आप क्या करेंगे, हर बार की तरह तुक्का लगाकर ही आ जाएंगे। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है कि एक खिलौने अर्धगोले पर लगे शंकु के आकार का है, यानी कि एक अर्धगोला है, कुछ इस तरह का अर्धगोला होता है। अब ये अर्धगोले के ऊपर में क्या कहता है कि एक शंकु लगा हुआ है और दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी त्रिज्या इधर से चाहे इधर से, तो ये आर है, ये भी आर ही होगा। अब प्रश्न हमारा कुछ इस तरह का कह रहा था कि मान लीजिए कि यह हमारा अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोले के ऊपर में एक शंकु लगा हुआ है, कुछ इस तरह का। ये पूरा 10th क्लास का बेसिस से प्रश्न है। अब कहता है कि अर्धगोले का शंकु, अर्धगोले पर शंकु के आकार का है और दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी कि हम इसका यहाँ हाइट होगा तो इसकी त्रिज्या है ना, और इधर की त्रिज्या, दोनों तो आर है, यानी कि दोनों का त्रिज्या हमारा आर है, ठीक है। और कितना दिया हुआ है भाई 7 सेंटीमीटर। यदि शंकु और अर्धगोले का आयतन समान है तो खिलौने का कुल ऊंचाई क्या होगा, ये आपको निकालना है। अच्छा बताइए, यहां से यहां तक तो इसका h होगा और यहां से इसका क्या होगा r होगा, तो खिलौने की कुल ऊंचाई कितना होगा, खिलौने की कुल ऊंचाई जो होगा, यानी जो आपका शंकु का h निकलेगा और उसका रेडियस, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि पहले यहां पर क्या बोला, यदि शंकु और अर्धगोले का आयतन, तो शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो इसका आयतन हमारा शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका रेशियो हमारा निकाल देना है कितना, इसका होता है 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब यहां से ये पूरा कट जाएगा और यहाँ एक बचेगा, ये पाई खत्म, ये पाई खत्म, यहां से 3 कैंसिल होगा, यहां से 3 कैंसिल होगा, तो h और इसका रेशियो हमारा क्या दिख रहा है, तो यहां से देख रहे हैं कि 2r दिख रहा है, यानी कि h का रेशियो जो है, अच्छा आप यहाँ पर बराबर का साइन देते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, रेशियो नहीं, इसको बराबर देना है, ठीक है। h बराबर हमारा 2r हो जा रहा है, तो h हमारा 2 गुने 7 हो जाएगा, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। अब खिलौने की कुल ऊंचाई निकालना है, तो 14 + 7, अब जोड़ दीजिए, 7 4 11, यानी कि कितना निकल जाएगा 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर कहता है कि अमित और दीक्षा ने एक व्यवसाय 15,700 को निवेश किया, मैंने एक व्यवसाय शुरू करते हैं 15,700 को निवेश करने के बाद, और वर्ष के अंत में 6,000 का कुल लाभ मिलता है। अमित का हिस्से में आता है कितना 2100, और अमित का निवेश कितना है ये हमको पूछा जा रहा है। तो कुल लाभ देखिए हमारा 6,000 है, उसमें अमित को कितना मिल गया, अमित को आप देख रहे हैं कि 2100 मिल गया, तो भाई दीक्षा को कितना मिलेगा, तो दीक्षा को 6,000 में 2100 को घटा दीजिए तो कितना मिलेगा 3900। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि अमित और दीक्षा का जो प्रॉफिट जो है वो 2100 और इसका हमारा 3900 है। अब यहाँ से इसको काटिए, 1 0 1 0, कितना कटेगा 3 से 3 7 21, 3 1 3 3 3 9,
यानी कि 7 और 13 का रेशियो है। और दोनों का देखेंगे कि दोनों वर्ष के अंत में पूछ रहा है, दैट मीन्स समय दोनों का सेम है। तब यहाँ जो प्रॉफिट का रेशियो जो आ रहा है वही हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा। अब इसी हिसाब से इन्वेस्ट किए होंगे तभी तो इसी हिसाब से इसका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कितना इन्वेस्ट किया है। और टोटल इन्वेस्टमेंट इन लोग का था 15,700। तो यहाँ 7 और 13 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 के बराबर हमारा दिया हुआ है 15,700। ठीक है, तो 1 के बराबर हमारा हो जाएगा 15,700 में 20 से डिवाइड कर देंगे, 2 से कटेगा, 2 सती 14। अब यहां से हो जाएगा 2 8 16 और 2 5 10, यानी कि 1 का वैल्यू 785 दिख रहा है। अब हमको क्या पूछ रहा है, अमित का इन्वेस्ट कितना था। तो अमित का वैल्यू हमारा कितना रेशियो में दे रहा है, 7 दे रहा है, यानी कि 7 के बराबर आपको निकालना है। 785 को 7 से गुना कर दीजिए तो 7 5 35। अब देखिए लास्ट में हमारा 7 5 35, यूनिट डिजिट हमारा 5 आएगा। और ऑप्शन में देखिए कि 5 हमारा कहां पर है, तो एक ही जगह ऑप्शन में है और वो हमारा बी में है। इसको पूरा मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत नहीं होगा, यदि आप करेंगे भी तो भी हमारा इतना ही आएगा 5495, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यदि 2 जगह 5 रहता तब हम लोग इसको पूरे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको वहां पर यह नहीं पूछा जा रहा है कि आप पूरा क्वेश्चन बनाए कि नहीं बनाए, आपको वहां ऑप्शन सही करके आना है। ठीक है, समय को बचत करने के लिए आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट यदि लग जाएगा कि मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में उतना आ रहा है, तो अब देखेंगे वहां पर वैसा मिल रहा है। तो अब 2 जगह यदि 5 रहता तब हमको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ता, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ हमारा 23 है और उनका योग 161 है। इन संख्याओं के कितने संभावित जोड़े पेयर बन सकते हैं, ये आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ पर आपका एक क्लू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ हमारा कितना दिया हुआ है, तो 23 दिया हुआ है। तो 2 संख्याएं कैसे निकल सकती हैं, तो नंबर आपको निकालना है। ये एचसीएफ को ऐसे मान लेंगे कि 23 का ए है ना, और यही दोनों नंबर हो सकते हैं 23 का बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए और बी हमारा क्या होगा, को प्राइम है, को प्राइम है। ठीक है, टू ईच अदर। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोनों को जोड़ने से, अब दोनों संख्याओं को जोड़ने से यानी कि 23a प्लस 23b को जोड़ने से हमारा कितना आएगा, 161 आएगा। अब 23 को कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 161। अब a प्लस बी का वैल्यू तब 23 से इसको काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में। तो यहाँ पर a का वैल्यू, a प्लस बी का वैल्यू 7 आ गया। अब ऐसे आपको संख्या को ढूंढना है जिसको जोड़ने से हमारा 7 होता हो। ठीक है, तो अब आप देखिए और यह भी ध्यान रखना है कि a और b के बीच में को प्राइम हो। तो 1 और 6 जोड़ेंगे तो हमारा 7 होगा। 1 और 6 के बीच में केवल और केवल है ना एचसीएफ हमारा 1 हो रहा है, तो ये को प्राइम है। दूसरा नंबर को आप ढूंढेंगे, 2 लेके चलेंगे तो 2 और 5 ये भी हमारा को प्राइम नंबर है। और हम लोग देखेंगे तो 3 और 4, 3 और 4, 4 3 7 ये भी को प्राइम नंबर है। अब हम 5 में देखेंगे तो 5 और 2 7, तो पहले तो ले ही चुके हैं। ठीक है ना, तो टोटल कितना नंबर बन रहा है इस पेयर को आप ढूंढेंगे। तो कैसे, कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3, तो 3 पेयर यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि 4000 के मूलधन और 6% वार्षिक दर से 19 फरवरी 2024 से लेकर 20 अप्रैल 2024 तक, आपका यहाँ पर तो क्लू भी दे दिया है लीप वर्ष। मान लीजिए ये नहीं रहता तो आपको पहले से ध्यान देना होगा कि 2024 जो है वो लीप ईयर है। अब लीप ईयर है तो यहाँ पर क्या होगा, फरवरी 29 होगा और 19 फरवरी से लेके 30 अप्रैल तक का आपको सबसे पहले टाइम निकालना होगा। तो टाइम यहाँ पर क्या होगा, 19 फरवरी से लेके 2024 तक का आप पूरा डिफरेंस देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, पहले इधर 19 फरवरी से 20 अप्रैल तक में कितना दिन का समय हो रहा है, पहले यहाँ पर टाइम ही आपको सब्ट्रैक्ट करके देखना है। तो पहला आप देखेंगे कि यहाँ पर 10 दिन का समय बचा। अब ये पूरा हमारा 31 का हुआ और उधर 20 दिन का, तो टोटल कितना दिन का हो गया,
61 दिन। कितना हो गया? 61 दिन। क्योंकि देखिए 19 फरवरी में आप 29 को घटा देंगे तो 10 बचेगा, और पूरा हमारा मार्च 31 होता है तो 31 ले लेंगे, और उधर 20 अप्रैल तक, तो टोटल 61 दिन हो गए। अब हमको यहाँ पर साधारण ब्याज निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगाइए कि इंटरेस्ट बराबर PRT बाई 100, PRT बाई 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा 4000 है, और यहां से रेट हमारा कितना दिया हुआ है? 6%, और समय हमारा 61 आ गया है दिन में। उसको साल में बदलना है तो 365 से उसको डिवाइड करना होगा, और अपना जगह यहाँ पर 100 रहेगा। अब इसको काटिए, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल ले लेगा। अब यहाँ से कितना बार में काट सकते हैं? 61 का टेबल में क्या कट जाएगा? तो 61 का टेबल में कटेगा तो काट देंगे। 61 का टेबल में 365 कितने टाइम्स में आएगा? अच्छा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, 365 नहीं होगा, 366। अभी लीप ईयर है ना भाई, तो लीप ईयर में हमारा कितना दिन का होता है? 366 दिन का। तब आप ये सही है, 365 तक करेंगे तो लीप ईयर नहीं होगा। अब 61 से डिवाइड करेंगे तो क्या डायरेक्टली कट जा रहा है? तो 6 बार में डायरेक्टली आ जा रहा है, तो 6 बार में इसको हम क्या करेंगे? एक ही बार काट देंगे। 61 एक, यहाँ से 6 कैंसिल ले लेगा, तो बचा कितना? 40। यानी कि 40 रुपया हमारा क्या बन रहा है? इंटरेस्ट बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए ये तो हमारा बोर्ड मास का नियम से चलेगा, स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना पड़ेगा। तो 2 पार्ट में बनाइए। एक पार्ट तो आप यहाँ से यहाँ तक काम करिए, और दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक करिए। इधर वाला पार्ट को इधर करते हैं, इधर वाले पार्ट को इधर करते हैं। चलिए, यहाँ हमारा 4 रहेगा। अब यहाँ से अंदर से काम करिए। ये ब्रैकेट में हमारा 3 है, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ पर प्लस में हमारा है, यहाँ फिर 4 है, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, और 4 में से फिर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। यानी कि यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब इधर पार्ट काम करिए, तो यहाँ से भागा देंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो घटाएंगे तो 2 होगा, और फिर 3 दूना 6 होगा। यानी कि कुछ इस तरह का होगा। 4 प्लस यहाँ से 9 हो गया, 9 गुना यहाँ से 2 घट गया तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना आ गया है। अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो 4, यहाँ से देख सकते हैं 3 और 1 4, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। आप इसको हटा सकते हैं, तो 2 प्लस में यहाँ पर आ जा रहा है 9 चौक 36, 36 और 4 कितना हो गया? 36, 9 चौक 36। अच्छा, यहाँ पर भी आपका 2 गुने 3 गुने 3 दूना 6, तो 9 छक 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 छक 54, 54 प्लस 4। ठीक है, अब आप यहाँ से इसको जोड़िए, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस 54 और 4 58, 58 और 2 कितना हो जाएगा? 60। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कैलकुलेशन है, तो आप इसको फटाफट, जितना जल्दी आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना जल्दी आंसर आ सकता है। देखिए अब 13 नंबर बहुत आसान सवाल दिया है। कहता है एक वर्गाकार मैदान 15 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने में कुल लागत 18,000 रुपये लगा। तो अब यहाँ पर इसका पेरीमीटर पहले निकालिए वर्ग का। तो वर्ग कुछ इस तरह का होता है, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? 18,000 रुपये टोटल जो उसका लागत निकला है उसको आप 15 से डिवाइड कर देंगे, तो पेरीमीटर कितना निकल जाएगा? 1200। काट दीजिए, डिवाइड कर देंगे तो पेरीमीटर निकल गया। अब हमको यही कॉस्ट, आपको 12,000 जो निकला है मीटर पेरीमीटर, 11 रुपए प्रति हिसाब से आपको बताना है। तो 12,000 टोटल कॉस्ट आपका निकालना है 11 रुपए प्रति मीटर के दर से। तो टोटल कॉस्ट हमारा उसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा 1200, और 11 रुपया के हिसाब से प्रत्येक 100 मीटर के आधार पर निकालना है। तो 10 10 10, 12 और 11 को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 132। तो 132 रुपया आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि 2 ट्रकों की गति का अनुपात हमारा 7 और 4 दिया हुआ है, और तेज ट्रक एक निश्चित दूरी, अब यहाँ निश्चित है, अब डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है, डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। तब आप देखिए क्या होगा। अब स्पीड का रेशियो दिया हुआ है भाई 7:4, तो टाइम का रेशियो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा 4:7। ठीक है, यहां तक तो हम लोग समझ गए। अब आगे बढ़िए।
आगे कहता है कि तेज ट्रक की दूरी 7 घंटे समय कम समय लेते हैं, तो धीमे ट्रक की गति, अब समय यहाँ पर बता दिया कि 7 घंटे। तो बताइए यहाँ बीच का डिफरेंस हमारा कितना है भाई, 3 है, यानी कि 3 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 7, तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 7/3, ठीक है। तो 4 यूनिट वाला का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 गुने 7/3, तो हो जाएगा 4 सत्ते 28/3। और यहाँ पर 7 वाला का तब कितना निकल जाएगा भाई, तो 7 गुने 7/3, सती सती 49/3। अब हमको क्या कह रहा है कि धीमे ट्रक की गति, तो अब आप यहाँ पर देखिए कि 4 वाला यदि हम लेते हैं तो वो फास्टर ट्रेन है, फास्टर ट्रक है, यानी कि ज्यादा तेजी से चलता है। तो स्लो वाला हमारा क्या है, ये लेना पड़ेगा टाइम 49/3। अब आप यहां से निकालिए उसका स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस यहां पर कितना दिया हुआ है 196। अच्छा क्वेश्चन में यहां पर मिस्टेकिंग है, डिस्टेंस हमारा 196 दिया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, किलोमीटर। तो अब आप यहां से देखेंगे 196 बाय हमारा कितना हो जाएगा 49/3, तो यहां पर हो जाएगा 196, 3 ऊपर चला जाएगा, 49 हमारा नीचे हो जाएगा। इसको आप काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में डायरेक्ट कट जा रहा है, 96 196 आ रहा है, तो 4 तिया 12, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, डी हमारा टोटल डिस्टेंस हमारा 196 दिया हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए 15 नंबर सवाल हमारा कैलकुलेशन बेस्ड है। अब आप यहाँ से देखेंगे 32,672 है, 32,672 माइनस में 21,864, 21,864 और डिवाइडेड हुआ है 10,808, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ फॉर्मूला ले रहा है, 32,672 का यदि हम स्क्वायर कर दें और यहाँ से हो जाएगा 21,864 का स्क्वायर, ठीक है, और बटा में 110,808, ये तो रहेगा। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर में जा रहा है, तो 32,672 प्लस हो जाएगा 21,864, इसको जोड़ दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 32,672 माइनस 21,864 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 10,808, ठीक है। अब आप इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमारा कितना हो जाएगा 54,536 और घटाने पर हमारा कितना हो जाएगा 10808, ठीक है, और बटम हो जाएगा 10808। अब आप देखेंगे ये दोनों कैंसिल ले लेगा तो बचेगा कितना 54,536। ये बहुत आसान सवाल है, आपको इतना भी नहीं करना है, डायरेक्टली आप क्या कर सकते थे, ये दोनों को है ना फॉर्मूला के हिसाब से इसको और इसको जोड़ देना है और पट पट काट के आंसर ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। देखिए अब 16 नंबर प्रश्न कहता है कि 9 संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो यहाँ पर टोटल हमारा 9 है, तो समांतर माध्य निकालना है तो सबको जोड़ देना है और उसको क्या करना है 9 से भागा दे देना है, जो आएगा आंसर हो जाएगा। या फिर आप बाय ऑप्शन बना सकते हैं, बाय ऑप्शन के आपको एवरेज के हिसाब से चलना होगा, 52 आप मान लीजिए 48 मान लीजिए, तो 48 से कितना ज्यादा कितना कम है उसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डाटा हमारा बहुत छोटा है तो आप सिंपली क्या कीजिएगा कि टोटल आपको ऐड कर देना है ना, तो अर्थमेटिक मीन निकालना है तो टोटल आप जोड़ेंगे, तो टोटल जोड़ने से हमारा यानी कि टोटल सम हो जाएगा और बाई टोटल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सम हमारा कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 468 और 9 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 52 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 17 नंबर सवाल कहता है एक बैग में 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के 10 सिक्के हैं, 1 रुपये और 2 रुपये के टोटल सिक्के कितने हैं 10 रुपये हैं। तो मान लेते हैं कि 1 रुपये की सिक्के हमारा x की संख्या में है और 2 रुपये की सिक्के की संख्या हमारा y है। अब टोटल सिक्कों की संख्या हमारे कितनी है, तो x प्लस y बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए। अब कुल मूल्य हमारा 16 रुपया दिया है, 2 रुपये और 1 रुपये की सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करिए। तो देखिए 1 रुपये का सिक्के है, 1 रुपये को x से गुना करेंगे तो x रुपया ही होगा और 2 रुपये का सिक्के को हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा 16 रुपया। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस कर देंगे तो ये तो हमारा कैंसिल ले लेगा, यहाँ से हो जाएगा -y बराबर -6, तो y का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया, तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
अब दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करना था, यानी कि y माइनस एक्स करना था। तो इसका मतलब 6 माइनस 4 करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 2 हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था। 18 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है कि एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, उनकी वर्तमान आयु का योग 38 है और 15 साल बाद बहन की आयु क्या होगी। एक चीज तो याद रखिएगा कि हमेशा कभी भी किसी के दो आदमी के बीच में एज का जो गैप होता है वो हमेशा एक ही रहता है, चाहे वो 15 साल बाद हो या 15 साल पहले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए कि पहले हमारा ब्रदर और यहाँ पर एक सिस्टर लेते हैं, ठीक है ना। तो ब्रदर का एज हमारा जो भी है सिस्टर से कितना है, कहता है एक भाई का बहन से 6 साल है। तो भाई को यदि हम सिस्टर को हम एक्स मान लेते हैं तो ब्रदर का एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहता है कि उनकी वर्तमान आयु का योग हमारा 38 है। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 38 है, ठीक है। तो 15 साल बाद बहन की आयु क्या होगी ये हमको निकालना है, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 6 बराबर कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 38 माइनस 6 बटा में 2, 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा बटा 2, 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 2 छक 12, यानी x का वैल्यू हमारा 16 निकल गया। तो इसका मतलब हमारा x का वैल्यू निकल गया, तो सिस्टर का एज हमारा पता चल गया कि 16 है। तो हमको क्या निकालना है, 15 साल बाद बहन की आयु क्या होगी। तो 15 साल बाद निकालना है, तो इसमें 15 साल आप जोड़ दीजिए, तो 15 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% के लाभ पर 85.50 में बेचता है और वह 81.70 में बेचे तो उसका लाभ कितना होगा, ये आपको निकालना है। लाभ या हानि होगा उसको निकालना है। तो देखिए 12.5% का मतलब आप रेशियो में लिखेंगे तो कितना होगा, 1/8। अब यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं। ये हमारा प्रॉफिट था, तो एक आगे बढ़ जाएगा। तो यदि हमारा सीपी 8 है तो एसपी हमारा कितना होगा, 9 होगा। और यहाँ पर दिया हुआ है 9 का वैल्यू, तो 9 का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 9 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 85.50। तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 85.50 बटा में 9। अब हमको निकालना है 8 के बराबर, तो 85.50 बटा 9 गुने 8 हो जाएगा। अब आप इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवाइड करने से हमारा जाएगा 9.50। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 76 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर सीपी और एसपी को ध्यान में रखिए, सीपी और एसपी, तो सीपी हमारा 76 हो गया, तो एसपी हमारा 81.70 है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि कितना का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे 20 का डिफरेंस हमारा 5.7 कितना हो रहा है, 70, ठीक है। तब इसको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है 5.70 और बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 76। यहाँ से इसको परसेंटेज बदलना है तो 100 से इसको गुना कर देना होगा, ठीक है। अब आप इसको काटिए, इसको पूरा यदि हम कट करेंगे तो समथिंग हमारा 15/2 आ रहा है, यानी कि 7.5%, ठीक है। इसको आप काट के देख लीजिएगा, जगह नहीं बच रहा है। 7.5% इसका सही आंसर हो जाएगा लाभ में, ठीक है। देखिए 20 नंबर सवाल कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचाता है और उसका खर्च हमारा 400 है, तो कुल आय कितना होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, 40 का वैल्यू दिया हुआ है, 40% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना 400 दिया हुआ है, तो 1% का वैल्यू हमारा कितना होगा, 1% का वैल्यू हो गया 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, 4 1 4, 1% का वैल्यू। तो हमको बताना कितना है, 100 के बराबर, तो कुल आय 100% के बराबर कितना होगा, 10 गुने 100, तो कितना हो जाएगा, 1000। ये तो सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान सवाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए अब क्या कहता है कि इस नंबर 12 संख्याओं के एक सेट दिया हुआ है। अब 12 संख्याओं का सेट दिया हुआ है, उसमें हमको मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि असेंडिंग नंबर में लिख लेना होगा। तो असेंडिंग लिखेंगे तो 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 5 होगा, फिर 5 होगा, ठीक है। इसी तरह का आगे आप लिखते चले जाएंगे, है ना, आगे कंटिन्यू चलेगा। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि टोटल संख्या कितनी है, तो 12 है,
यानी कि n हमारा क्या है, 12 है, यानी कि इवन है। तो ऐसे में हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि मीडियन बराबर हो जाएगा, यानी इसका आधा करिए तो 12 का हमारा 2 से आधा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यदि इवन रहता है तो उसका n/2 जो होता है उससे एक आगे लेना है, तो छठा नंबर और इसका 7th नंबर, ठीक है। और बटा में आपको क्या कर देना है, 2 से डिवाइड करना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा हमारा 5 है और सातवां भी हमारा 5 है और बटा में 2, तो 5 5 10, 10/2, तो कितना हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, यानी कि 5 होगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 6 दिन में, ठीक है। अब आगे कहता है जबकि बी अकेले उस काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो भाई टोटल काम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 6 कैल्सियम करेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क हमारा पता चल गया। अब आप यहां पर देखिए कि बी अकेले एफिशिएंसी देखेंगे तो 6 से 6 पचे 30, यानी दोनों मिलकर एफिशिएंसी इनका 5 है और बी का अकेले एफिशिएंसी 2 है, यानी कि ए का एफिशिएंसी कितना होगा भाई, तो ए का एफिशिएंसी हमारा पता चल जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी निकालना चाहेंगे तो ए का एफिशिएंसी हमारा हो जाएगा, देखिए दोनों मिला के 5 है और बी का अकेले 2 है, तो ए का कितना हो जाएगा, 5 - 2, यानी कि 3 की क्षमता है, ठीक है। अब 3 की क्षमता है, आगे क्वेश्चन पूछिए क्या पूछता है। पहले देखिए ए अकेले उस काम को दुगुने हिस्से को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ए का टाइमिंग निकालना चाहेंगे तो दुगुने हिस्से, तो टोटल काम 30 है, उसका डबल कर देंगे और इसका क्षमता 3 है, 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दिन। कितना हो जाएगा, 20 दिन। क्वेश्चन क्या रहता है कि यदि काम जो हमारा है, काम को डबल कर दिया जाए, उसके बाद ए अकेले कितना दिन में पूरा करेगा, ये आपको निकालना था। तो काम मेरा 30 था, अब 30 का डबल कर दिए और ए की क्षमता कितनी है, 3, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न को देखें, कहता है कि वॉशिंग मशीन का मूल्य टीवी के मूल्य से 10% कम है, तो 10% का आप इसको रेशियो में बदलिए तो 10 बटा कितना, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टीवी और वॉशिंग मशीन का बात हो रहा है, तो टीवी और वॉशिंग मशीन, तो टीवी मान लीजिए कि वो 10 था, तो इसका हमारा क्या हुआ कि कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब कितना कितना है, तो टीवी हमारा कितना है, 3 है और वॉशिंग मशीन कितना है, 5 है। यहां से आप काटेंगे तो 3 से 3 तिया 9, 5 से 5 दूना 10, यानी कि इसका रेशियो 2 अनुपात कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 2:3। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे कि टीवी में हमारा 34% का क्या होता है कि कमी आती है, तो माइनस में 34 कर दीजिए और इसमें हमारा क्या होता है, खरीदारी में वृद्धि होता है, तो प्लस कर दीजिए। अब आप यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यहाँ पर करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 68 हो जाएगा, फिर इसको 65 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 आएगा और टोटल हमारा कितना है, 3 और 2 5। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, अब आप इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 127, ठीक है। तो कितना जा रहा है, 127/5। अब आप देखिए इसको पूरा सॉल्व करना है तो परसेंटेज में आएगा। अब इसको यहाँ पर अपने से 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 254 होगा और नीचे हमारा 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25.4% की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 24 नंबर प्रश्न हमारा कहता है 140 मीटर और 140 मीटर और 160 मीटर दो ट्रेनें समान दिशा में चल रही हैं। अब समान दिशा में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पीड में सापेक्ष स्पीड निकालेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 130 किलोमीटर पर आवर और 100 किलोमीटर के प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि समान दिशा में है। और यहाँ पर दोनों का अंतर हो जाएगा, 130 - 100 हो जाएगा। अब इसको
5/18 से गुना कर देंगे और गुना में t कर देंगे क्योंकि हमको समय निकालना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। यहाँ से आप इसका अंतर निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ से 5/18 और यहाँ से t हो जाएगा। यहाँ से 30 का 30 है के 30 तो 0 हो गया। ठीक है, तो t का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से और कट रहा है तो काट ही लीजिए। 5 से 5 दूना 10 तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36। कितना आ गया 36। ये हमारा सेकेंड में आ गया। अब इसको मिनट में चेंज करना है, तो मिनट में चेंज करना है तो 60 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 6 कटेगा, 6 छक 36, 6 दाएं 60, तो कितना हो जा रहा है 0.6 मिनट। 0.6 मिनट ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ये 25 नंबर और इस सेशन का लास्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि राजीव और सचिन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। तो राजीव और सचिन कितना कितना का इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं ये 160 का और ये 1690 का। ठीक है, अब यहाँ पर इन्वेस्ट का रेशियो निकलेगा तो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा तो 16 और कितना निकलेगा 169। क्योंकि यहाँ टाइम दोनों का है तो प्रॉफिट का भी रेशियो और इन्वेस्ट का भी रेशियो सेम होगा। अब क्या कहता है कि यदि लाभ राजीव का हिस्सा 720 है तो किसका वैल्यू दिया हुआ है राजीव का, यानी कि 16 बराबर हमारे दिया हुआ है 720, तो 1 बराबर हो जाएगा 720 और बटा में 16। अब हमको निकालना है किसका हिस्सा निकालना है, कहता है तो दोनों द्वारा मिलकर कमाया गया कुल लाभ। तो कुल लाभ आप ये दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 185, यानी 185 का वैल्यू निकालना है। 720/100 और गुना में 185। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कटेगा तो 16 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। देखिए अब यहाँ से 16 से डायरेक्ट कट रहा है, 16 का 45 से डिवाइड करते हैं तो कट जाता है। अब ये 45 और 185 को गुना कर देना है। अब यहाँ से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 45 को 185 से गुना कीजिए तो आ जाएगा 83,225। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हम लोग इस सेशन में टोटल 25 सवाल किए और ये पूछा हुआ सवाल था ग्रुप डी में 2025 में। इसी तरह का सेशन को हम लोग लगातार चलाते रहेंगे। तो यदि हम आपने यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम तो बोलेंगे कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आपका बेल घंटी आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आप ही का बेनिफिट है कि जब भी हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।